अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है उन लोगों के बारे में जो जैज़ कैश और इजी पैसा, यूपीएल ओमनी, यू पैसा, एचपीएल कनेक्ट और ये जितनी भी ब्रांचलेस बैंकिंग जो हो रही है उनके एजेंट्स बने हुए हैं। उनको जो भी वो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके ऊपर उनको जो है वो पैसे मिलते हैं। कोई पैसे अगर वो निकलवाते हैं या बेचते हैं उनका कोई कमीशन होता है, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। वो टैक्स जो लगता है ये देखें सेक्शन 233 के अगेंस्ट जो है वो टैक्स लगता है। अच्छा, ये किस परसेंटेज के साथ टैक्स लगता है और हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें टैक्स कार्ड है, मैंने ये सेक्शन 233 खोला हुआ है। तो इसके अंदर देखें ना ही ये ब्रोकरेज कमीशन है इसके ना ही ये इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंट्स है। एडवर्टाइजिंग एजेंट तो है नहीं है ये, फिर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी नहीं है ये इन दोनों कैटेगरीज के अंदर जो लोग नहीं आ रहे वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब जैसे ये है, ये इन दोनों में नहीं आ रहा तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। जो भी लोग जैज़ कैश, इजी पैसा, यूपीएल ओमनी के एजेंट्स हैं, जो फाइलर हैं उनको 12% के हिसाब से टैक्स लग रहा है। जो नॉन फाइलर हैं उनको 15% के हिसाब से टैक्स लग रहा है। तो इसको हम देखें, इधर ये कैलकुलेट भी कर लेते हैं मज़ीद देखने के लिए। ये देखें, ये कैलकुलेटर खोलते हैं। देखिए, उन्हें 1,42,700 कमीशन मिला हुआ है। अगर ये टैक्स है जी 12%, ज़रा 12 तकसीम 100, ये देखें ये टैक्स जो है, ये देखें 17,123 जो टैक्स कटा हुआ है ये मैच हो गया। तो ये तो चलें, आपको पता लग गया कि ये किस बेस के ऊपर टैक्स लगता है, किस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगता है। फाइलर को किस बेस पे टैक्स लगेगा, नॉन फाइलर को किस बेस पे टैक्स लगेगा। तो अब इसको आपने इंटर कैसे करना है ये हम इसकी जो है वो आपको जो है बताते चलते हैं। आपने इधर रिसीट्स एंड डिडक्शन के अंदर जाना है। रिसीट्स एंड डिडक्शन के अंदर आपने इधर जाना है और इधर अदर रिसीट्स के अंदर जो है ये अमाउंट लिख देनी है। जैसे इन्होंने ये लिखी, ये जो इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है 1,42,700, 1,42,700 रुपये आपने इधर लिख देने हैं। तो आपने इधर भी जो है वो 1,42,700 लिख देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स दिया है। अगर आप इधर जो है एग्जेम्पशन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर दोबारा वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। इधर आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया। इसके साथ ये होगा कि आपकी इनकम जनरेट हो गई है 1,07,000, लेकिन उसके ऊपर टैक्स जो है जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है वो दोबारा इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। तो आपने फिर क्या करना है, इधर फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज टैक्स के अंदर जाना है और सेक्शन 233, ये देखें इधर सेक्शन 233 होगा, ये सेक्शन 233। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये जो है 12% के हिसाब से टैक्स कटा हुआ है। तो आप इधर जो है वो जाएंगे और लिख देंगे इधर 1,42,700 और इनका जो टैक्स कटा हुआ है वो है 17,123। ठीक है, तो आप इसको जो है जाके आप देखें, इधर आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो देखें ये वही टैक्स चार्जेबल जो है 17,124 बनता था, 17,123 उन्होंने काटा हुआ है। तो ये सारे का सारा जो है एडजस्ट हो गया। 1 रुपया जो
कम उन्होंने किया है वो आप किसी और तरीके से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये मैंने आपको आज बताया कि किस तरीके से अगर आपको जैज़ कैश, इजी पैसा, यूबीएल ओमनी, यू कनेक्ट, एचबीएल एक्सप्रेस के थ्रू, या फिर आपको कोई भी ब्रांचलेस बैंकिंग जैसे यू पैसा, ये हर किसी ने जो है वो कंपनी ने जो ये जो ब्रांचलेस बैंकिंग शुरू की हुई है, इसके ऊपर जो है ये कमीशन के ऊपर जो काम करते हैं उनके एजेंट्स वगैरह वो किस तरीके से अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।